गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कराने वाला हूं। तो जरा सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है योगेश बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स। योगेश जो है वो दो जो पेयर खरीदता है जीन्स के 960 ईच, मतलब एक पेयर जो है वो 960 का है। He sold one jeans at a profit of 10% and the other at a loss of 12%। देखिए यहाँ पे लॉस था, लॉस ऑफ 12%। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। जरा ध्यान दे जरा। तो यहाँ पे डालते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं भाई सीपी क्या दिया हुआ है। सीपी ऑफ फर्स्ट जीन्स इक्वल टू कितना 960 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ लिख लो, रुपीज़ 960। चलो दूसरी जीन्स के लिए यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ सेकेंड जीन्स। ये हो जाएगा आपका कितना, ये भी हो जाएगा 960 रुपीज़। बहुत ध्यान से समझे बेटा। अब देखिए पहले में क्या होता है। ही सोल्ड वन जीन्स एट अ प्रॉफिट ऑफ कितने परसेंट। तो पहले जीन्स में लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 10%। कोई प्रॉब्लम बच्चों। तो भाई हमने कहा था कभी भी प्रॉफिट परसेंट दिया हो और सीपीपी दिया हो, यहाँ पे देखो सीपी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। बोला था मैंने। बताओ बच्चों प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपन में सीपी इंटू 100। यही तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट की जगह लिख दिया 10 और प्रॉफिट कितना हो रहा है इनको पता नहीं, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है। और सीपी की जगह क्या लिखोगे 960 इंटू में 100 करेंगे। ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा और इधर वाले से ये वाला जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। यह एक बार देख लें थोड़ा सा। 10 इंटू ये 96 का यहाँ पे इंटू हो जाएगा इक्वल टू 10 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू प्रॉफिट। आप ज़रा ध्यान दें 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉफिट बराबर क्या आ गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 96 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 96 रुपये। वो बंदे को प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था जब प्रॉफिट आ जाता है तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बताओ भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। यही तो होता है, बोलो। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू लिखेंगे 96। एसपी आपको दिया नहीं, सीपी आपको 960 दिया हुआ है। तो यहाँ से एसपी जब निकालेंगे देखो क्या आएगा। इधर आ जाएगा एसपी और इधर हो जाएगा 96 में 960 ऐड हो जाएगा। तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी 1056। कितना आ जाएगी बोलो बच्चों। आ रहा है समझ में। तो ये एसपी हो गया 1056 रुपीज़। ये पहले वाले जीन्स की बात हो रही है। यही काम आपको दूसरे जीन्स पे भी करना है, उसका भी एसपी निकालना है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुने बच्चे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ था, लॉस दिया था कि प्रॉफिट दिया था। इसमें लॉस परसेंट दिया था कितना 12%। हमने आपसे कहा था चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, हमेशा जो दिया होता है जो जिसका परसेंट दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉस
अपान में CP इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना। लॉस परसेंट की जगह कितनी वैल्यू रखोगे? 12। लॉस हमें पता नहीं, लॉस की जगह लॉस लिख देंगे। CP की वैल्यू कितनी है? 960 इंटू में 100, ये ऐसे से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू 96 और इक्वल टू लॉस इंटू क्या? इंटू 10 होगा। 10 को आप डिवाइड में लाएंगे यहाँ पे, तो आप ऐसा करें 96 में 12 का इंटू कर लें, फिर एक डिजिट में पॉइंट लगा दें, तो यहाँ से लॉस निकल के आएगा। देखें कितना, 12 6 जा 72, 12 6 जा 12 9 जा 108, 108 में 7 ऐड करो 115, क्यों भाई? और इसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो लॉस क्या हो जाएगा? 15 पॉइंट, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, इंटू गड़बड़ हुआ है। 12 6 जा 72, 12 9 जा 108, तो 115 होगा बेटा, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करेंगे 1 डिजिट में पॉइंट, तो 115.5 आ जाएगा, सॉरी 15.2 आ जाएगा। तो लॉस कितना आ गया? 115.2। बच्चों लॉस कितना हो गया? 115.2 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हमने आपसे कहा था लॉस अगर हुआ है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लॉस आ चुका है। लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, यही तो होता है फॉर्मूला। लॉस बराबर क्या होता है? तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। और देखो यहाँ लॉस की जगह लिखेंगे 115.2 इक्वल टू CP कितना रखोगे? 960 माइनस SP, तो अब SP को इधर ले आओ, तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा 960 में माइनस हो जाएगा 115.2। 115.2 इसमें माइनस करें जल्दी से, कहीं अलग कर लेते हैं। 960 115.2 इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 8 बचेगा। 9 में 5 गया, 4 आ गया, और 5 में 1 गया 4, और 9 में 1 गया 8, तो कुल मिला के SP कितना हो गया बेटा? 844.8, ये SP हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने यहाँ पे, मुझे दोनों के CP पता थे। बताओ अगर मैं आपसे कहूँ टोटल CP कितना है, बताएं जरा। तो मैं इसको साफ करने वाला हूँ। टोटल CP और टोटल SP निकालेंगे, बाद में गेन और लॉस निकालेंगे यहाँ पे। चलो देखते हैं। तो ये मैं साफ कर रहा हूँ बच्चों। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मैं रखे रहता हूँ, बस बाकी सब साफ कर देता हूँ। देखें जरा, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको एक काम करना है, टोटल पहले CP निकालना है। टोटल CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नाइन 960 में 960 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 1920 आ जाएगा। कितना हो जाएगा?
ये आपका सीपी हो गया, ठीक है। अब देखिए टोटल एसपी निकालें, टोटल एसपी। तो पहला एसपी था 1056, दूसरा एसपी है 844.8, इनको ऐड करेंगे 8 6 4 कितना होता है 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9 1। तो देखिए यहाँ पे आया 9, ये आया था टोटल सीपी था 1920 और टोटल एसपी आया 1908। बताओ इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? बोलो बच्चों, इस बंदे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस? देखो इसने दोनों जीन्स खरीदने में पैसा खर्च किया था 1920 और जब बेचा तो इसको कितना मिला 1900.8 रुपए। तो बताओ इसको लॉस हुआ ना? तो यहाँ पे इसका निकालेंगे क्या, लॉस। लॉस बराबर हो जाएगा टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी, ऐसे लिखेंगे। टोटल सीपी था कितना 1920 माइनस का 1900 कितना 0.8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएं, इसको माइनस करें, 10 में हट गया 2, 9 आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 19.2 आ जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 9 पहले कर दिया है बच्चों, कोई बात नहीं, 8 बाद में मैं कर देता हूँ क्योंकि उल्टा नोट हो गए इस वजह से। देखें ज़रा, तो 19.2 आ गया आपका क्या, लॉस। और हमसे क्या कर, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, लिखेंगे लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपान सीपी इंटू 100। अब टोटल ओवरऑल लॉस कितना है 19.2 अपान में सीपी कितना है आपका टोटल 1920 है ना टोटल सीपी। लास्ट में जो टोटल मैंने निकाला है टोटल सीपी लेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे और इसको इससे काट देंगे, 100 आ जाएगा, 100 से पूरा 100 काट देंगे, 1% आ रहा होगा। देखिए आंसर 1% आएगा ओवरऑल इसका लॉस। ओवरऑल लॉस कितना हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आज मैंने पहले करा दिया बेटा, ये नोट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सुरेश बॉट 2 बॉक्सेस फॉर ₹1500 ईच। देखिए बेटा यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर देंगे अभी क्वेश्चन को। सुरेश बॉट 2 बॉक्सेस फॉर ₹1500 ईच, मतलब सीपी ऑफ फर्स्ट बॉक्स बिल्कुल सेम वे पे करना है, इक्वल टू कितना रुपीस कितना 1500 और सीपी ऑफ सेकेंड बॉक्स ये भी कितना होगा 1500 रुपीज़। अब देखें दोनों कीमत 1500 रुपीज़ है। अब क्या कह रहा है, ही सोल्ड 1 बॉक्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है कितना 10% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%, और जो दूसरा दिया है वो लॉस परसेंट दिया है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना 10%। बहुत ध्यान से समझना। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल वैसा ही सवाल है
इसमें भी होल ट्रांजिशन पे आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इतना बस लिखा रहने दूंगा। तो देखें जरा, प्रॉफिट परसेंट दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है, प्रॉफिट, बताओ फॉर्मूला बच्चों। बिल्कुल सही, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 10, प्रॉफिट कितना है पता नहीं, तो आप ऐसे ही इसको लिख दें। सीपी कितना है 1500 इंटू 100, ऐसे दोनों जीरो इसके काट देंगे ऐसे। प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी, 1500 नहीं 150 रुपीज़ आ गई। कितनी आ गई, ₹150। आगे देखें, ये क्वेश्चन है, इसको अभी थोड़ा लिखा रहने देंगे, बाद में इसे साफ कर देंगे। देखिए जरा, इसे नीचे कर लेते हैं। प्रॉफिट रुपीज़ इतना आ गया, तो अब आप काय का फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट का। मैंने बोला था ना प्रॉफिट परसेंट का पहले लगाओ, इसके बाद प्रॉफिट का लगाते हैं। तो देखते हैं बेटा, प्रॉफिट बराबर होता है क्या, एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला होता है। चलो बताओ भाई, प्रॉफिट की जगह कितना रखोगे 150, एसपी कितना है, एसपी आपको निकालना है, और सीपी कितना दिया हुआ है 1500। चलो उस 1500 को इधर ले आओ, तो 1650 हो जाएगा ये एसपी की वैल्यू। एसपी की वैल्यू कितनी आ गई। अब आ जाओ, यही काम दूसरे में करते हैं। लॉस परसेंट दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लॉस परसेंट का क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट जगह 10 लिख दिया, लॉस की जगह लॉस लिख दिया, क्योंकि हमें पता नहीं क्या है। सीपी की जगह क्या रखेंगे, 1500 इंटू 100, ये 0000 काट दिया, तो लॉस कितना हो गया बंदे को, बोलो 150 हुआ। अब लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस बराबर निकालेंगे, तो लॉस की जगह लिख देंगे 150, और सीपी की जगह क्या लिखेंगे 1500 माइनस एसपी। एसपी इधर ले आओ, तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 में 150 माइनस हो जाएगा, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 1500 में 150 माइनस करें तो 1350 हो जाएगा। कितना आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम टोटल एसपी निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ओवरऑल की बात करते हैं तो टोटल सीपी टोटल एसपी की जरूरत पड़ती है। तो पहले टोटल सीपी निकालो। टोटल सीपी कितना हो गया, 1500 इसका और 1500 उसका, कुल मिला के सीपी कितना हो गया 3000 रुपीज़ हो गया। अब देखिए टोटल एसपी निकालें। टोटल अगर एसपी की बात करें देखिए टोटल एसपी क्या हो जाएगा, 1650 में प्लस करें 1350। बोलो भाई प्लस करो जल्दी से। $3000 आ गया। कितना आ गया, तो देखिए बेटा 3000 आपका टोटल एसपी हो गया। सीपी भी कितना आया था टोटल, देखो इधर सीपी भी आपको 3000 मिल रहा है, एसपी भी 3000 मिल रहा है। बताओ इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बोलो। देखो सीपी मतलब खरीदा भी 3000 का था और बेच भी 3000 का, दोनों रहा है। बताओ इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कुछ नहीं हुआ है इसको, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो लिखेंगे here will be no profit and no loss। तो यहाँ को मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। बाकी जो इसका क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।